ट्रैक्टर नहीं कि हम दिल्ली आ रहे हैं, बॉर्डर सील, तो लोनी बॉर्डर से चले जाएंगे, हम तो सूर्यनगर बॉर्डर से चले जाएंगे। हमने तो सारे रास्ते देखे। अब के मोदी डाल तो हम भी पात दिखाई देंगे उसे। जाना दिल्ली, तुम हमें रोकते हो गाजीपुर। ले तो लिया के साथ जाओ भाई। ट्रैक्टर ताऊ पे है नहीं, ताऊ तो दूसरे के ट्रैक्टर पे चले। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तुझे पता चल जाएगा चाइना से फंडिंग कौन कौन ले रहा। कहता था अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे कोई ऐरा गहरा आ रहा, पंजाब के किसान कम है क्या? कोई ऐरा गहरा आ रहा, देश का किसान आ रहा। और अगर धूम धड़ाके से स्वागत नहीं हुआ तो और क्या होगा? आपने अकेला छोड़ दिया पंजाब के किसानों को। कौन कह रहा? देखिए 300 साल में जाके हम भाई मिले हैं और अब ये भाई बिछड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। समर्थन में बॉर्डर पर है? क्यों नहीं जा रहे बॉर्डर पे आप? ट्रैक्टर कहाँ गए अब आपके? वो ट्रैक्टर कहाँ के बम्पर ट्रैक्टर में आपके? 26 को भी दिखाई देंगे। और जो इन्होंने दीवार खड़ी करी है, हमारी पंचायतें हो रही हैं कि जो हमारे दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर हैं वही ट्रैक्टर रामलीला ग्राउंड पहुंचा देंगे हम। सारी सरकार तुम्हारी, तो बाहर से फंडिंग आ कैसे गई? अब मैं भी पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी सरकार 10 साल से फिर बाहर से फंडिंग आ कैसे गई? इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, फिर भी आप लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। कभी लड़ा कुश्ती, उससे तुझे कैसे पता मजबूत है? मजबूत व्यक्ति रोता नहीं है। और 10 साल में 10 बार तो रो चुका है, और चुनाव आ जाने दे 2 बार और रोगा, पूरा दर्जन भर कर देगा। भाई नरेंद्र मोदी का दिल पत्थर दिल थोड़ी ना है, और पत्थर दिल नहीं है, इंसान है नरेंद्र मोदी जी। कौन कह रहा है? जब 750 किसानों की शहादत हुई, इसी पत्थर दिल ने कहा था कि ये क्या मेरे लिए मरे हैं? बताओ। आंदोलन कर नहीं पाओगे, हो नहीं रहा आंदोलन, और कहाँ कैसा हो रहा है? और कैसा हो? अरे पंजाब वाले हैं, असली किसान यूपी में हैं, बिहार में हैं। हमारा तो इतना ही डर काफी है कि अभी हमने कहा नहीं कि हम दिल्ली आ रहे हैं, बॉर्डर सील। माँ ने दूध पिलाया, गाजीपुर बॉर्डर जाइए। माँ ने दूध पिलाया, बॉर्डर खोल के देख ले। खोला बॉर्डर, कौन सा खोला? और जिस दिन ये माँ के दूध पिए जियाले आएंगे ना, तो हमें कौन सा चौथा गाजीपुर बॉर्डर से जाना? हम तो आनंद विहार से चले जाएंगे, हम तो ज्ञानी बॉर्डर से चले जाएंगे, हम तो लोनी बॉर्डर से चले जाएंगे, हम तो सूर्यनगर बॉर्डर से चले जाएंगे। हमने तो सारे रास्ते देखे। अब के मोदी डाल तो हम भी पात दिखाई देंगे उसे। हमारी मर्जी से जाएंगे? नहीं, किसने रोका? अरे हम आंदोलन करें, हम पंचायत करें, ये हमारी मर्जी। हमारा सेनापति जब आदेश देगा तभी तो जाओगे। सेना को सेनापति आदेश देता है, सैनिक सब तैयार हैं। अब सेनापति जब आदेश दे देगा उस दिन वो दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। क्या डरे हुए हैं सरकार से आप? देखिए सेना कभी डरती नहीं है। अगर सेना डर जाए तो वो देश का नाश हो जाता है। तो हम तो वो सेना है। योगी सरकार से डरे हुए हैं क्या? जिस दिन योगी से लड़ाई होगी, योगी से बात करेंगे। लड़ाई हमारी केंद्र से है, तुम हमें राज्य में लड़ाता चाहते हो। गाजीपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं आप? क्या गाजीपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या है? गाजीपुर में देश का प्रधानमंत्री बैठा है या वित्त मंत्री? किसान चौक है आपका, वो क्या? किसान गेट है गाजीपुर। तो गाजीपुर क्यों जाए हम? हमें जाना दिल्ली, तुम हमें रोकते हो गाजीपुर। ले तो लिया रामलीला मैदान जंतर मंतर, है? ले लिया मोदी ने। क्या रामलीला मैदान जंतर मंतर रजिस्ट्री करा ली? अरे जार के साथ जाओ भाई। ट्रैक्टर ताऊ पे है नहीं, ताऊ तो दूसरे के ट्रैक्टर पे चला। लेकिन बड़ी बैरिकेड की गई है, मसाला लगाया गया सड़क पर। तो ये सरकार से पूछो ना कि संविधान में कौन से आर्टिकल के आधार पर उन्होंने सड़कें रोकी हैं। आपका जयंती में चला गई बीजेपी में, चवन्नी कहते थे कि पलटेगी नहीं चवन्नी। यहाँ राजनीति की बात करनी है वो तो आपके समर्थन में आए थे ना। तो जब राजनीति की बात करनी हो मेरे से बाहर कर लेना। मैं अब सिर्फ किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ। नेताओं को भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न दिया जा रहा है। आप कह रहे अरे यार भारत रत्न की बात कर रहे हो? अगर भारत रत्न देना ही है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी? दे दिया स्वामीनाथन दे दिए गए हैं सरकार को। अरे उसकी बेटी ने क्या कहा सुना था? उसने कहा है कि अगर भारत रत्न दे रहे हो तो मेरे फादर की
बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दो, उससे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे फादर को कोई नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि भाई बिछड़े हुए बहुत दिन में मिले, भाई जख्मी हो रहे हैं, भाई की मौत तक शहीद हो गए, भाई आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ? कौन कह रहा नहीं पहुंच रहे? कहाँ पहुंच रहे हैं? क्यों? कितने किसान है वहाँ जाके देख, यूपी के भी। यूपी के किसान तो हिल भी नहीं रहे, आप कह रहे हैं वहाँ अब जाके तुझे, देखो। तू गया क्या? हैं? गया क्या? तू गया क्या बता? शंभू बॉर्डर पे गए दिखा, एक बाइट भी दिखा दे तू, अगर किसान शंभू गए। बॉर्डर पे गए हो, यहीं खड़े कितने खड़े, कितने यहीं किसान खड़े गए? खड़े। अरे बोलिए, मैं गया था शंभू आपके बॉर्डर। संगठन के कितने लोग गए? यूपी के नहीं थे वहाँ? नहीं थे, बिहार के नहीं थे, मध्य प्रदेश नहीं थे, छत्तीसगढ़ के नहीं थे, पूरे देश कौन कह रहा? पंजाबी थे वहाँ पे। अरे जब कर्नाटक के आ रहे थे और उसमें भोपाल में उनको उतार करके पीट करके जेल भेज दिया। टिकैत का संगठन टूट गया है, 4 टुकड़ों में बट गया है, कुछ नहीं बचा है आपके पास अब। तो तुम क्या करने आए फिर जब हमारे पास कुछ है ही ना? हाँ, बता क्या करने आए हो यार? चुनाव लड़ रहे हैं कौन? आपके पार्टी जब के जिसे लोग। चुनाव लड़ना वो तो लड़ेगा। चक्कर में है, कहाँ कोई कमजोर टिकट हो दे गया दे लोकसभा टिकैत का का बस। संगठन? किसके? आपको, राकेश टिकैत को। देखिए एक चीज बताए दो, तुम्हें सिर्फ ये ऊल जलूल सवाल करने की आदत है। लिख ले, राकेश टिकैत जी जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे माइकों पे आज नहीं, बहुत पहले कह चुका था और देश की जनता से अपील भी करी थी कि ये ताऊ जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेगा। और अगर चुनाव लड़े तो देश की जनता से अपील है कि ताऊ को वोट मत देना। जमानत जब्त हो है जाएगी किसी माई के लाल में कहलवा दे। जमानत अरे जब्त घर का वोट नहीं मिलेगा आपको, किसको? आपके घर वाले आपको अब घर के वोट की बात कर रहा, अभी कह रहा टिकट की बात कर रहे। एक बात बताएं कि दिल्ली के करीब और सुन, और रही घर के वोट की बात, तो चल हिंदुस्तान के जिस कोने में चलता हो, जिस कोने में चलता हो, शंभू बॉर्डर जाइए, हैं? शंभू बॉर्डर जाइए। अरे गाजीपुर नहीं जा पा रहे, शंभू कहाँ जाओगे? गाजीपुर में एक काम कर, तू गाजीपुर की बात कर रहा, तू पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश के प्रधानमंत्री को भेज दे। मैं प्रधानमंत्री से ही तो मिलना। बिरयानी खाने में गाजीपुर बॉर्डर पे क्या करने जाना? गोले लाए गए हैं छोड़ने के लिए ऊपर से। हैं? 30,000 गोले ले आई सरकार। गिनती करने गए थे या तुम्हारे दौरे पर्ची भेजी थी उन्होंने? 5,000 एक दिन में गिरा जा रहे हैं। तो 30 दिन में 6 दिन में गिर जाएंगे, 14 कितने दिन के? क्या डर गए हैं आप किसान संगठन? डरते हैं? अगर डर जाते तो सारे घर चले जाते। बम्पर लगवा लिए हैं, कहीं नहीं अब आपका कुछ भी बचा है। कुछ नहीं बचा ना? नहीं बचा नहीं बचा। तो जाओ तुम भी अपने घर। तुम क्या करने आए हो हमारे दौरे? राकेश टिकैत जी नेशनल टीवी पे से भाग रहे हैं, सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अरे किससे, कौन से पापा चले? की परी सवाल आवाज- पूछती भाग जाते हैं। आवाज ही नहीं आती है। अरे सुन सुन, राकेश टिकैत जी तो हमारे सेनापति हैं। जाओ उस दलाल मीडिया से कह देना कि जिसको जो सवाल करना ताऊ के सामने आ जा और उसे लाइव कर दे। जाओ, अगर नहीं भगा दूं पत्रकारिता छुड़ा दूंगा, हार गया। पत्रकारिता छुड़ा दूंगा उसी की उसी दिन। टिकैत साहब इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। अरे इधर को कैमरे घुमा दे, देखे ताऊ के दौरे कितने पुलिस वाले सम्मान में खड़े। ऐसा है? अरे ये पुलिस वाले किसके हैं? बता, कौन सा उद्योगपति का बेटा? मोदी सरकार भारी पड़ गई इस बार किसानों पर। शंभू बॉर्डर पर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ऐसा है कि हम युद्ध लड़ने नहीं आए, हम अपनी बात कहने दिल्ली जा रहे हैं। ट्रैक्टर क्यों लेकर आ रहे हो साथ में? पैदल जाइए आप। हैं? ट्रैक्टर से क्या करोगे बॉर्डर पर वहां जाकर दिल्ली? साइकिल- एक काम कर, इस देश के जितने नेता हैं सबको पैदल चला, हम भी पैदल चल देंगे। अबे हमारे पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से जाएंगे, तुम्हारे पास कार है तो तुम कार से जाओ। ये तुमसे पूछा हमने कि तुम कार से क्यों जाते 6 हो? महीने का राशन ला रहे हैं, क्या मतलब है? हैं? 6 महीने का राशन जो लेकर आ रहे हैं। क्यों और क्या खाओगे? वहां तेतरने जो भंडारे खोल रखे, या हराम की दौलत आ रही है हमारे पास क्या होटलों से खाना आ जाएगा? अरे अपने घर से लेके जा रहे खाओगे, उसमें भी तुम्हें यह डर है कि हम क्या खावें। ना चढ़ूनी आ रहे हैं, ना टिकैत साहब आ रहे हैं, कहाँ गए सारे अरे संगठन? कौन कह रहा, क्या कौन नहीं आ रहा? तुम्हें नेगेटिव फैलाना है, किसान आंदोलन तुम जितना नेगेटिव फैला सकते हो फैला लो। भाजपा कहती है एक कि काम करो ना, पे किसान अरे सुन, आंदोलन कर रहा है। हैं? विदेशी ताकत किसानों को से आंदोलन कर रहा है। चाइना से फंडिंग हो रही है किसानों को, भाजपा का कहना है। चाइना से? अरे अभी रुक जा, और रुक जा, 2 हफ्ते और रुक जा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तुझे पता चल जाएगा चाइना से फंडिंग कौन कौन ले रहा। ताऊ जी अभी राकेश टिकैत को मैं मोदीनगर में फॉलो कर रहा था, वहाँ पे इस बार ट्रैक्टर नहीं गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। क्या ट्रैक्टर आपके घर में दुबक गए हैं? अधिकांश गाड़ियाँ थी, ट्रैक्टर नहीं है जत्थे में। तो गाड़ियों से आगे तो कौन सी आफत आ गई? ये तो महापंचायत में आ रहे। तो किसानों की सवारी तो ट्रैक्टर थी ना। तो अच्छा, तुम्हें किसान वो चाहिए कि जिसकी कमर मुड़ी हो, फटे हुए कपड़े हो, पैरों में जुत्ती ना हो, तुम्हें वो किसान चाहिए?
ताऊ वो किसान कौन है जो रेंज रोवर लेके आंदोलन का हिस्सा बनते हैं? वो देश का किसान है, उसका एक बेटा बॉर्डर पे है और एक बेटा विदेश में नौकरी कर रहा। लेकिन इस बार किसानों के नगद कैश गिन के आया, नगद, तब रेंज रोवर ली है। के बाहरी इलाकों में किसान हैं, खेत हैं, लेकिन आंदोलन में दिल्ली का किसान क्यों अगर आंदोलन फर्जी का हिस्सा नहीं होता? फर्जी किसान देखना क्या तुझे, देखना। अच्छा, इसमें भी चल, वैरायटी होती है कि हाँ फर्जी है, कौन देसी है? हाँ मैं बता दूंगा। जाओ संसद में 135 या 40 फर्जी किसान बैठे जिन्होंने लिखा अपनी किसानी। आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, फर्जी या पैदल वाला आदमी 11 नंबर बस से चलता हूँ, 11 नंबर से। कहाँ से चलती 11 नंबर बस? हैं? कहाँ से चलती? ये पैर 11 नंबर है, पैर पूरे हिंदुस्तान में चलती है। हाँ। गाजीपुर कब जाओगे आप? गाजीपुर कब जाओगे? गाजीपुर में है क्या? प्रधानमंत्री बैठा है, कौन बैठा है? प्रधानमंत्री से मिलने की क्या तैयारी है आपको? क्या तैयारी है प्रधानमंत्री से मिलने की? देखिए जिस दिन दिल्ली की तरफ मूव करेंगे, ढोल ढकाड़े से चलेंगे, सबको पता चल जाएगा। अब ये आपकी 11 नंबर की बस गाजीपुर तक क्यों नहीं पहुंची? नहीं, गाजीपुर में प्रधानमंत्री को बैठा दो, मैं आ जाऊंगा। पहले भी तो बैठा क्या करना गाजीपुर सुनो, में? सब लोग कह रहे हैं जो आप गरज रहे ना, दिल्ली पुलिस सबने मिमियाने लगते हैं आप लोग। कौन? आप लोग तेरे जैसे बहुत आए पत्रकार और बहुत गए। जब ताऊ चलता है ना तो दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, ताऊ को चाय पिलाती है। अरे ताऊ दिल्ली के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है सरकार ने। हैं? दिल्ली के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर चुकी तो ये उनसे पूछ कि कौन उन पर हमला कर रहा है जो बैरिकेडिंग कर दी। अरे जैन चले गए बीजेपी में, कुछ बचा ही नहीं किसानों के नाम पर। अब तो बस तुझे तो वहीं लाना राजनीति में, और मैं जवाब नहीं दूं राजनीति पे, खूब कर ले। सुप्रीम कोर्ट के साथ आए थे ना पहले गाजीपुर आप बॉर्डर एक पर। बात जैन के। बताएं, ये जो आंदोलन होते किसान हैं, नेता को मिल गया। अरे हमारे बॉर्डर पे तो राजनाथ भी आया था, कहाँ चला गया राजनाथ? बता कहाँ चला गया? राजनाथ भी आया था। अरे किसान है, कोई भी आ जाओ, तुझे मना करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अभी आप कह रहे थे कि इनका एक पोल खुलेगा, क्या पोल खुलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा कहा? देखिए जो इन्होंने वो बॉन्ड लिए हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, तो उसमें आदेश किया है कि 3 हफ्ते के अंदर जो वो है स्टेट बैंक, वो इसकी पूरी जानकारी दे कि किसने बॉन्ड खरीदा, किसने किस पार्टी को दिया और किस पार्टी ने भुनाया और वो पैसा कहाँ से आया, और उसको चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। तो इससे क्या झटका लगा है? अब पता नहीं चलेगा कि जो चंदा चाइना की कंपनी से आया, कौन सा चंदा किससे आया, और ये चाइना की बात करते हैं। 400 पार जा रही है इस बार बीजेपी की। हैं? 400 पार जा रहे हैं वो। 543 पार जागी, 543 का चुनाव है। तो एमएसपी पे जो कहा है कि 4 फसलों पे ये देगी, कपास और दाल पे, इसको लेकर के क्या लग रहा है? आप लोग ये जुमला मान रहे हैं क्या? कह रहे हैं? धीरे धीरे रुक जा, हाँ। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा एमएसपी बढ़ती चली जाएगी, चिंता मत कर। चुनाव से पहले ही क्यों करवाते हैं? उससे पहले ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? ये पेश कहाँ? तुमने कभी किसी राजनेता से पूछा है कि तुम लोग चुनाव से पहले ही घोषणा क्यों करते हो? तुमने मोदी से पूछा है कि अधूरे मंदिर का चुनाव से पहले तूने उद्घाटन क्यों कर दिया? पूछा है औकात तुम लोगों की, पूछ लो। लेकिन एक किसान से पूछते हो। आप ये बताओ, आप आंदोलन लेके ट्रैक्टर ट्रॉली तसला फावड़ा लेके आप रोड पे पहुंचते हो, इससे पहले कहाँ जाते हैं आपके संगठन? या आपके संगठनों को भी चुनाव से पहले फंड चाहिए? कौन कह रहा है? चुनावी फंड। तुमने कितना फंड दिया? तुमने कितना फंड दिया? तुमने कितना दिया आज तक फंड? बताओ। तुम दूसरे पे फंड का आरोप लगाते हो। क्या लगता है इलेक्शन कमीशन सही जांच देगा, रिपोर्ट जारी करेगा? सही देखिए अभी पता चलेगा, या अगर गुलाम होगा तो नहीं देगा, और अगर गुलाम नहीं होगा तो सही जानकारी जनता के सामने आ जाएगी। आजाद है चुनाव आयोग, हैं? आजाद है। गुलाम है चुनाव आयोग। चुनाव होते हैं। कौन कह रहा निष्पक्ष होते हैं? ना, भारत की एक एजेंसी बचा दे जो निष्पक्ष हो। अरे ये तो सरकार के तोते हैं। आज तक बता, चल तुझे एक जवाब देता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आरोप लगाया, महाराष्ट्र के कौन सा है वो डिप्टी सीएम कौन है, स्टूल मंत्री, क्या नाम है उसका? अजीत पवार पर के 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार है, कहा था। और उनका जो दूसरा स्टूल मंत्री है, जो पहले
कुर्सी पे बैठा था, अब फडणवीस जिसका डिमोशन हो गया फडणवीस, वो कहता था अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब उसने क्या किया कि 70,000 करोड़ में से कुछ पैसा मोदी को दे दिया और डिप्टी सीएम बढ़ गया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।